वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी प्रोटेक्शन गाइडेंस के लिए। कल हमने मैसेज देखा था, फाइंड द गिफ्ट विद इन पेनफुल सिचुएशन। तो अपनी पेनफुल सिचुएशन में आप गिफ्ट देखिए आपको क्या मिल रहे हैं। आज के दिन 23 नंबर का मैसेज है और ये मैसेज कहता है एंजॉय ट्रू इंटीमेसी। आपका जो भी किसी के साथ में हार्ट का कनेक्शन होता है वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपको आनंद देता है। ये आपके लिए वो गिफ्ट है जो ट्रू इंटीमेसी से आता है, यानी कि दिल की गहराइयों से एक दूसरे से को समझने से आता है, जहाँ पर आप एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हर एक रिश्ते के लिए है भी, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, आपका लव हो, यानी कि एक दूसरे के लिए दिल के साथ एक गहरा दिल, जैसे कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना। तो आपका किसी के साथ दिल से दिल का जो रिश्ता होता है वो एक उस इंटीमेसी वाली एनर्जीज में आता है जहाँ पर आप उसको समझते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि हम एंजल्स इसी तरह का बॉन्ड आपके साथ शेयर करते हैं, यानी कि ट्रू इंटीमेसी है उनकी आपके साथ में। चाहे आप इस चीज के लिए अवेयर हैं या नहीं, या फिर आप ये कभी जानते भी हैं या नहीं कि हम आपकी लाइफ में होते हैं, आपके साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और आपके जितने भी इमोशंस हैं, यानी कि आपके विचार हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आप जो करते हैं उन सब से हम आपके लिए कनेक्टेड हैं। और हम आपको बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं और हमारा प्यार कभी भी आपके लिए कम नहीं होता। हर एक पल के अंदर
वो आपके लिए और भी ज़्यादा गहरा और शक्तिशाली यानी कि मजबूत होता रहता है। जैसे-जैसे पल बीतते हैं, वो और भी ज़्यादा पहले से मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे एंजल्स हमको किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करते। आपसे कहा गया है कि आप अपनी इसी तरह की इंटीमेसी यानी कि इसी तरह की ट्रू इंटीमेसी, ठीक है? क्योंकि इंटीमेसी का वर्ड आते ही फिजिकल अट्रैक्शन की बात आ जाती है ना? फिजिकली इंटीमेट होने की बात आ जाती है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में उस उन पलों को ढूँढिए जहाँ पे आपका किसी के साथ में ऐसा ही कनेक्शन है, जहाँ पर आप सच में एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखते हैं। और चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई इंसान है। और इस कनेक्शन के लिए आप एक दूसरे की आँखों में देख सकते हैं और आप अपना सच जो आप अपने दिल में महसूस करते हैं, वो आप बोल सकते हैं। यानी कि आपको अपनी आँखें चुराने की किसी से ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ में सच में गहरा रिश्ता है, तो आपको उससे आँख मिलाकर बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इस एनर्जी को महसूस कीजिए, इस बढ़ी हुई ऊर्जा को, ये शक्ति को महसूस कीजिए, जो कि इस ट्रुथ की जगह से आती है। जब आप अपने दिल की सच्ची बातें बोलते हैं या फिर आप अपने हार्ट के उस कनेक्शन में होते हैं, और यही आपके लिए यही हार्ट का कनेक्शन होता है और यही ट्रू इंटीमेसी होती है। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने अपने दिल मैं अपने दिल से सारी बातें बोलता हूँ या बोलती हूँ। मैं अपने आप को ये अनुमति देता हूँ या देती हूँ कि मैं जो भी महसूस कर रहा हूँ, वो मैं सच बोल सकूँ। मैं अपने आप को और भी ज़्यादा मैं अपने आप को भी सच सुनने के लिए और उसको महसूस करने के लिए ओपन करता हूँ या करती हूँ। यानी कि मुझे मुझे सच कहना भी है और सुनना भी है, उसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में डीप कनेक्शन के लिए अलाउ करता हूँ या करती हूँ। तो आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप फेक एनर्जीज़ में रहें या फिर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहें जो कि फेक एनर्जीज़ में होते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहें जिनके साथ में आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, रियल इंटीमेसी हो, यानी कि जिनके साथ आप अपना सच कह भी सकें और उनका सच आप सुन भी सकें। ठीक है? देख लेते हैं यहाँ पर क्यों आपको इस तरह की बात कही गई है। थैंक यू सो वेरी मच टू योर डिवाइन कलेक्टिव को क्या जानने की, क्या करने की और क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग का लाइट एट्रीब्यूट में एनलाइटनमेंट की बात करता है ये आपके लिए। आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके पास में पावर होती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। रिवर्स में कार्ड है आपके लिए मदर का, ये आपको करने की ज़रूरत है और ये रिवर्स में है। स्मूथनिंग और अबेंडिंग चिल्ड्रन, इंस्टिलिंग गिल्ट इन चिल्ड्रन फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। हुँ, यानी कि बच्चों के अंदर उस गिल्ट को डालना जहाँ पर वो अगर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्यों हैं? इस बात को लेके उनके अंदर गिल्ट डाल देना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए टीचर का कार्ड भी रिवर्स में है। शैडो एट्रीब्यूट सेंस के मैनिपुलेटिंग और अब्यूजिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग नेगेटिव ट्रेट्स एंड डिस्ट्रक्टिव स्किल्स। थैंक यू सो वेरी मच। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए विजनरी का कार्ड रिवर्स में। शैडो एट्रीब्यूट है इसका अपना जो विजनरी का मतलब यही है, जो कि साइकिक जैसे आपकी रीडिंग करते हैं, अपने विजन को उन लोगों को बेच देना जो कि उसकी ऊंची कीमत लगाए और अपने विजन के साथ में कंप्रोमाइज करना और उसको उन चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन कर लेना जो कि ऑथेंटिक एनर्जी से नहीं आती है, ठीक है? चलिए, ये कार्ड भी रिवर्स में है यहाँ पे। देख लेते हैं ये मैसेजेस क्यों हैं आपके लिए। तो अगर ये मैसेजेस हैं आपके लिए, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ट्रू इंटीमेसी की बात थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं जैसे अगर आपके साथ में सेक्स अटैक्स होते हैं, ड्रीम अटैक्स होते हैं, ड्रीम्स में सेक्स की एनर्जीज होती हैं, तो देखिएगा ये आपके लिए वो एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आपके ऊपर इस तरह का एनर्जी प्रोजेक्शन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अनहैप्पी विद योर हैप्पीनेस, वॉच योर थॉट्स केयरफुली। आपकी खुशी से कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी है
या आपको खुश होता हुआ देखकर, या अगर आप शादी करते हैं, आप घर बना रहे हैं, घर बसा रहे हैं, तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी आँख में आँख डालकर झूठ बोला है, या फिर इस इंसान से आपने बातें तो करी हैं, लेकिन ये आपके लिए कोई मदर हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है, कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये किंग का कार्ड है, जो कि अथॉरिटी का पर्सन है। तो आपके लिए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करवाए हैं। वॉच योर थॉट्स केयरफुली, अपने थॉट्स को देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है या किया जा रहा है। तो कोई यहाँ पर अपनी पावर का आपके ऊपर मिसयूज कर रहा है, या अपनी अथॉरिटी का। थैंक यू सो वेरी मच। रनिंग अवे, वांट टू नो योर हीलिंग प्रोसेस, तो कोई यहाँ पर भागता फिर रहा है ये जानने के लिए कि आपका हीलिंग प्रोसेस क्या है, या फिर अगर किसी मदर के द्वारा आपके ऊपर इस तरह का गिल्ट डाला गया है, या इस तरह की एनर्जीज डाली गई हैं कि तुम तो बस अपना ही करते हो, तुम्हें तो बस अपनी लगी रहती है, मेरी कोई चिंता ही नहीं है, या कुछ भी ऐसा हो। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ये लगातार भागता फिर रहा है, ये भागती फिर रही है, और ये इंसान आपकी हैप्पीनेस से हैप्पी नहीं है, आपकी खुशियों से खुश नहीं है, और ये इंसान आपका हीलिंग प्रोसेस जानना चाहता है, ये जानना चाहती है। सेटल्ड, शो ऑफ, सेल्फ सेंटर्ड, तो ये वो लोग हैं जो कि शो ऑफ और सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित हैं, या फिर अपने ही विचारों में रहने वाले लोग हैं। तो आपके लिए कोई टीचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये टीचर का कार्ड ही है रिवर्स में। ये कार्ड कहता है ना कि ऐसी चीजें सिखाना जो कि किसी को मिसगाइड करती हैं, है ना? तो यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जिसको सिर्फ पैसा कमाने का ही शौक है, या फिर किसी को सिर्फ अपना नाम करने का ही शौक है। बॉटम ऑफ द डेक है, यूजिंग क्रिस्टल्स, रियल जेलिसी, इरिटेशन, हेट, ट्राइंग टू टर्न पीपल अगेंस्ट यू। बैकफायर्ड हो गया है, एंग्री है इसलिए। तो यहाँ पे किसी ने किसी विजनरी से, यानी कि किसी ने क्रिस्टल मैजिक का यूज किया है आपके ऊपर, या फिर क्रिस्टल रीडिंग की है, विजनरी ऑलरेडी है यहाँ पे। लोगों को आपके अगेंस्ट यहाँ करने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में किसी के ऊपर भी डाउट होता है, तो आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए, यानी कि उन लोगों से आपको आई टू आई बात करनी चाहिए, क्लियर बात करनी चाहिए, और आपको उनको देखना चाहिए कि वो आपके साथ में कितने सच्चे हैं। यानी कि आपको अपने जो आपको महसूस हो रहा है, आपने या तो इन लोगों से बातें करी हैं, या फिर आपने अपनी चीजें कही हैं, या फिर इन लोगों को लगता है कि आप इनके साथ में कोई नया रिश्ता दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है? एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, और फैमिली इज इन्वॉल्व्ड ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। रिस्की, थिंक ट्वाइस, लॉ विल इन्वॉल्व, तो यहाँ पे कोई आपको लॉ की एनर्जी में फंसाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपकी मदर हो, या कोई और पर्सन हो, या किसी की मदर हो। कोई चाहता है कि आपको किसी ऐसी चीज में फंसा दिया जाए, किसी अथॉरिटी वाले पर्सन के साथ मिलके, जहाँ पर आप जहाँ पर आपको कोई लालच दिखाया जाए, या फिर आपको ये कहा जाए कि तुम्हारा और हमारा अच्छा कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, या हम तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम हमारे लिए भी सोचो, आओ चलो मिलके काम करते हैं। सोशल फंक्शन, फेयरली फ्रेंडली वुमेन, गुड बैड, रियल कैंडल मैजिक, ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, लव और लस्ट। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को आपके साथ जोड़ने की कोशिश है, आपके ही किसी फैमिली मेंबर के द्वारा, या मिलवाने की कोशिश है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ये एस ऑफ कप्स भी बिगनिंग की बात करता है, और ये फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपसे किसी ऐसे इंसान को मिलवाने की कोशिश हो रखी है, जहाँ पे ये इंसान आपको अपने साथ में फँसा सके। तो ये मेबी कोई ये मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ मदर और किंग का कार्ड बराबर में ही है। किसी न किसी से आपके बारे में जानकारी ली जा रही है कि आपको किस तरह से ट्रैप किया जा सकता है, कहीं पर आपको इनवाइट करके, या फिर किसी जगह के इनविटेशन में, किसी मैरिज में, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में आप जहाँ पर पहुँच रहे हों, या फिर आपको कहीं पहुँचाया जाए, और वहाँ पे किसी को आपको किसी से अचानक मिलवाया जाए, और ये सब प्री प्लान्ड है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई इस तरह की चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं जो कि पोस्ट मैनिफेस्टेशन से आती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, स्ट्रांगली ग्राउंडेड, वांट टू लर्न अबाउट योर हॉबीज एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई लॉ की एनर्जीज हैं, यानी कि कोई ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोग हो सकते हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, और आपकी एनर्जीज को कोई उसमें फंसाना चाहता है, या आपको कोई ऐसी चीज में फँसाना चाहता है जिससे कि वो आपको ट्रैप कर सके या करवा सके। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, खास तौर से उस सिचुएशन में अगर आपका इनके साथ में नो कनेक्शन है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड ड्रॉप देयर एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। तो यहाँ पे किसी विजनरी से, किसी पर्सन से आपकी एनर्जी फीड करवाई जा रही है। जैसे मैंने कहा, आपको कहीं फंसाने की यहाँ पे साजिश है, जहाँ पे आप इनोसेंट पीपल हैं और आपकी एनर्जीज को, आपके नाम को रॉब किया जाता है, उसे लूटा जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है लॉ इज इन्वॉल्व, या फिर लॉ विल इन्वॉल्व। ठीक ठीक है, या तो लॉ, कानूनी चीजें इसमें आएंगी, या फिर कानूनी चीजें इसमें हैं। तो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ये ऑलरेडी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हैं या फिर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं। तो आपको किसी ऐसे इंसान से, मेल या फीमेल से मिलवाने की कोशिश है यहाँ पे, जो कि इसी तरह के लोगों को ट्रैप करते हैं या कर कर उनको, उनकी एनर्जीज को, उनके नाम को और उनकी लाइफ को रॉब कर लेते हैं। तो थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। और ये आपके लिए हर एक उस एनर्जी से आता है जहां पर आपको ये लगता है या लग सकता है कि आपको डाउट है और आप आई टू आई आपसे कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। क्योंकि अगर आप अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेकर और डिवाइन है आपके साथ में, तो जो लोग भी आपके साथ में ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करने वाले हैं ना, आपकी आईज में कॉन्फिडेंटली देखकर, ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपको इम्प्रेस करने की या फिर किसी सिचुएशन में आपको ट्रैप करने की एनर्जीज में हैं। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जी कॉजिंग कंफ्यूजन। तो आपको इतने कंफ्यूजन दिए जा रहे हैं कि आपको ये पता ना चले कि रियल में कौन पर्सन इन्वॉल्व है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है और आपके साथ क्या हो सकता है। यानी कि आपकी जो संभावनाएं हैं देखने की, वो एक या दो जगह ही स्टक हो जाए और आप कभी ये ना देख सकें, अरे ये कहीं मेरे साथ पढ़ने वाला कोई लड़का या लड़की तो नहीं थी जब बचपन में हम पढ़ते थे। अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हुई जहां पर ये इंसान 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरे जीवन में आया या आई, और कहीं ये वो इंसान तो आज से 10 साल पहले मेरे साथ काम करने वाला ऑफिस में कोई कलीग तो नहीं है, या मेरी कोई कलीग तो नहीं है, मेल या फीमेल में। मेरे भाई का या बहन का कोई दोस्त तो नहीं है, सहेली तो नहीं है, कहीं ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है। अगर आप ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में इन्वॉल्व है ना, यानी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, हर तरह की संभावनाओं पे गौर कीजिए और अवेयर रहिए। दे डोंट वांट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि ये आपको ट्रैप करना चाहते हैं। इसलिए आपके, जैसे हम देखते हैं, नाम और आईडी का यूज हो रहा है, आपके कागजों का यूज हो रहा है, या फिर आपको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश जहाँ पे, या ऐसी जगहों पे बुलाने की कोशिश, इनवाइट करने की कोशिश जहाँ पे ऐसे लोग ही आते हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं। 444 नंबर है यहाँ पे। योर करेक्शन विद द एंजेलिक रियाम इज रियल, यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप इन लोगों की एनर्जी से, जहाँ पे ये आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, या आपको ट्रैप करना चाहते हैं, आप इनसे प्रोटेक्टेड हैं। ये आपको ऐसी, जैसे होता है ना कुकीज दिखाना, मीठी कुकी, मीठा बिस्कुट आपको देना चाहते हैं, जिसे चबाने के लालच में या जिसे लेने के लालच में आप फंस जाएं। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो प्रोफेशनल हेल्प है, यानी कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाने की आपको कोशिश है। फंसाने की कोशिश करने से पहले आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें क्रिएट की जा चुकी हैं या करने वाले हैं, ठीक है। द गॉड आर्मी इज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए गॉड की पूरी आर्मी है आपके साथ में। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि स्पिरिचुअल कोड रियल है, ठीक है। आप लोग जो मेरी बात मानते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या होता है, गॉड की आर्मी भी रियल है। और मैं आपको रियल उन्हीं चीज़ों के बारे में बात बता दी हूँ जिसका मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। गॉड की आर्मी ये रियल आर्मी है, ठीक है। जिन लोगों को ये डाउट होता है ना कि इस दुनिया में ही सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें तब क्लियर होती हैं जब इस दुनिया से हम जाते हैं। लेकिन जिनको इस दुनिया में रहते हुए ऐसी बहुत बातें पता चल जाती हैं ना, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो कि इस दुनिया में रहते हुए अदर दुनिया की चीज़ या अदर वर्ल्ड की चीज़ देख सकते हैं। तो हाँ, विज़नरी ऐसे होते हैं जिनके पास ये साइकिक स्पिरिचुअल विजन्स होते हैं, जिनको वो देख सकते हैं। जैसे मैं देख लेती हूँ, आप देख लेते हैं, आपसे कई लोग, ठीक है। तो इस एनर्जी से भी इनको नफरत है, आपकी इस एनर्जी से भी इनको नफरत है कि आप देख लेते हैं। पॉजिटिव न्यू एनर्जीज चेंज मूव। तो आपके लिए न्यू एनर्जीज आ रही हैं, वो भी पॉजिटिव चेंज के लिए या मूव करने के लिए, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। होगी भी नहीं जब ईश्वर आपके साथ में है। तो चलिए, अगर इसमें कोई कार्ड रिवर्स में आता है मैं उसे अपराइट में ही लूंगी, क्योंकि मैं डिवाइन की तरफ से मैसेज ले रही हूँ आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। टाइम टू गो। तो आपके लिए अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि आपके लिए जो भी परेशानियां डालने की कोशिश थी वो सारी अब आपके रास्ते से हट रही हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट। तो यहाँ पर आपको ईश्वर कुछ ना कुछ दे रहा है आपके अच्छे कर्मों के बदले, या फिर आपका आपका अच्छे अच्छे दिल के बदले कह सकते हैं आप। ऐसे लोगों के साथ में आपको गिफ्ट
एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा या हार्ट एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, जो कि रियल में आपको समझते होंगे या आप समझेंगे। आपके लिए आगे बढ़ने का ही समय है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे गिफ्ट्स हैं जो कि आपकी अपनी क्वालिटीज़ से आते हैं, यानी कि आपके अच्छे गुणों से आपको मिल सकते हैं या मिलने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच। डीप नोइंग जैसे मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, तो आपके अंदर वो विज़डम है जिससे कि आप गहरी बातों को समझ सकते हैं। इस बात से भी लोगों को चिढ़ होती है जब आप चीज़ें समझ सकते हैं। रीजनरेशन तो आप आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। चेंज इन द विंड, तो आपके लिए जो भी बदलाव है, अभी आपके लिए लास्ट मैसेज भी यही था कि आपके लिए मूव है या चेंज है जो भी आपके लिए आने वाला है। पॉजिटिव न्यू एनर्जीज, चेंज और मूव का मैसेज है। डिवाइन ने भी यहाँ कंफर्म कर दिया। चैनल डेक से भी यही मैसेज है, चेंज इन द विंड। तो आपके लिए जो हवाएं हैं वो बदल रही हैं और ये आपके आगे बढ़ने के लिए या फिर आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए सही हैं, ये सही तरीके से हो रही हैं। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्लेमर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप कई बार आ चुकी हैं तो हर बार आपको डिस्क्लेमर सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक और ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की, हम उसी के बारे में रीड करते हैं। ठीक है, ये मेरा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फैमिली चैनल और फर्स्ट चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।